अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बदलता मौसम बदलते इंसानों से ज़्यादा थका देता है और जैसे बदलते इंसान हमारे जहन को डिस्टर्ब कर देते हैं, बदलता मौसम हमारी रूटीन को डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि इस सीज़न के एक सीज़न के कपड़े निकालना, दूसरे के रखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थका देती हैं। आजकल हमारा भी कुछ यही दौर शुरू होने वाला है और मैं सोच रही थी कि जो सर्दियों के कपड़े हैं वो निकाल लूँ, गर्मियों के संभाल लूँ। लेकिन अभी कभी कभी जो मौसम है एकदम से गर्म होना शुरू हो जाता है और गर्मी लगने स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए मैं बार बार अपना जो इरादा है वो चेंज कर लेती हूँ। काम जो है वो इंसान को इतना नहीं थकाते जितना दूसरों को खुश रखने की कोशिश जो है इंसान को थका देती है। जब हम अपनी खुशियों का दारोमदार दूसरों के लोगों की मुस्कुराहट पे, दूसरे लोगों की एप्रिसिएशन पे रख लेते हैं तो हम थक जाते हैं, हम डिस्टर्ब रहते हैं, हम खुश नहीं रह पाते। अगर हम पॉजिटिव बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें और ज़्यादा हम दुखी ना हो, तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हम अपने मूड, अपनी खुशियों को दूसरों की ज़ुबानों से दूर रखें। यानी हम दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, हमें क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ की परवाह करना छोड़ दें, इस चीज़ पे ध्यान देना छोड़ दें कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप मस्बत इंसान बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो अपना मूड, अपनी जो खुशियां हैं, अपने जो आंसू हैं, इनका इख्तियार दूसरों की ज़ुबानों से लेना होगा। यानी आपको अब किसी की परवाह नहीं करनी कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई आपके बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। इस चीज़ की आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी हमारी है और अल्लाह ताला ने सबको ज़िंदगी जीने का तरीका बताया है। सबके हालात मुख्तलिफ़ हैं, आदतें मुख्तलिफ़ हैं, कोई किसी के साथ मैच नहीं कर सकता। तो इसलिए अपना जो मुवाज़ना है किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मगन रहना चाहिए। आप जितना दूसरों की ज़िंदगियों में झांकेंगे ना, उतना ही आप बेसुकून होते जाएंगे। क्योंकि हम अपनी नेमत को नहीं देखते, हम दूसरे की नेमत को देखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं और दूसरे के पास जो चीज़ है हम उस पर ध्यान देते हैं। हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारे पास कौन सी नेमतें हैं जो दूसरे के पास नहीं है और दूसरों के पास कौन सी ऐसी कमी है जो हमारे पास है, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहने की कोशिश करें, दूसरों की ज़िंदगी में झांकना छोड़ दें। ये आपके दिल को सुकून देगा, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगा। क्योंकि जब हम किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में झांकते हैं ना, तो हमें अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई खला, कोई ना कोई कमी महसूस होती है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहेंगे, हमें कभी अपनी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी। अगर आपको कभी महसूस हो कि मेरे पास ये नहीं है, तो आप ये देखें कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो दूसरे के पास नहीं है। क्योंकि हम इंसानों की आदत है, हम जाने अनजाने में अपना मुवाजना लाजमी दूसरों के साथ करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास कौन सी खूबियां हैं, हमारे पास कौन सी नेमतें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, हमारे पास कौन सा ऐसा फ़न है, कौन सा ऐसा हुनर है जो दूसरों के पास नहीं है। दूसरों के रवैये, कुछ होते हैं लोग जो थोड़े से नेगेटिव होते हैं, वो अपने रवैये से हमेशा दूसरों का दिल दुखाते रहते हैं, आपकी कमियों को गिनवाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के रवैये को आपको इग्नोर करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आप भी इंसान है और इंसान कभी भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी होती है, हम में भी है और सब में लाजमी होती है। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि ऐसे लोगों के तल्ख़ रवैयों की वजह से हम इससे बदज़न हो जाएं। ये अल्लाह की अमानत है, तो हमें इसे हमेशा हंसते मुस्कुराते और खुश रह के गुजारना चाहिए। हमें अपना दुख दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए, खुशी हमें सबको ज़ाहिर करनी चाहिए कि हम खुश हैं, लेकिन हम दुखी हैं, हमें कोई दुख सता रहा है, ये चीज़ हमें किसी को नहीं दिखानी चाहिए। अगर हम अपना दुख अपने पास रखते हैं, अपने अंदर तक रखते हैं, तो ये हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि लोग आपके दुख का मजाक उड़ाएंगे, आपके जज्बात का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपके दुख को कोई समझेगा नहीं। आप
خوشیاں سب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، لیکن ایک حد تک ہر کسی کو اپنی خوشی بھی نہیں دکھانی چاہیے اور دکھ بھی نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، کون لوگ ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں اور کون ہے جو ہم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو اپنی خوشیوں کو اپنے تک محدود رکھیں، اپنے دکھوں کو تو ویسے ہی ہمیں خود تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ کوئی ہم سے محبت کرے نہ کرے، یہ اللہ پاک واحد ہے جو ہمارے سے محبت کرتا ہے۔ تو جب کائنات کا مالک آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کو کسی محبت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں سے عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو آپ بہت اچھے انسان ہیں، اور آپ عاجزی دکھا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت عزیز ہیں، کیونکہ سجدہ کی توفیق اسے ہی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ عزیز رکھتا ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ عزیز نہیں رکھتا، جن کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، انہیں سجدے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ ہمیشہ اپنے اور اپنے پیاروں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیں اور دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور امید کرتی ہوں میرا آج کا ولاگ، آج کی باتیں آپ کو پسند آئیں گی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ سے پھر ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں نیکسٹ روٹین کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔